पिकाबू दादी नानी की कहानियाँ। अदिति एक ऐसे शहर में पैदा और बड़ी हुई जिसमें कई गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े पार्क और बगीचे हैं, जहां हर कोई ज्यादा पैसा कमाने और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में व्यस्त है। अदिति हर दिन सुबह 5 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले पढ़ाई करती है। वह दोपहर में घर आती है और थोड़ा आराम करके फिर से अपनी पढ़ाई करने में लग जाती है। इन दिनों उसके पास अपने दोस्तों के साथ खेलने का भी मुश्किल से समय होता है। उसके माता पिता उससे भी ज्यादा व्यस्त हैं। अदिति डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए एक सख्त कार्यक्रम बनाया है। उसकी माँ कहती है, सफलता का पहला कदम अनुशासन है। हालांकि अदिति को अपने व्यस्त दिन के कारण अक्सर उदास लगता है, लेकिन वह इससे उबर जाती है क्योंकि एक महान डॉक्टर बनने का उसका सपना उसे हमेशा प्रेरित रखता है। मंगलवार को अदिति हमेशा की तरह जल्दी उठी, लेकिन बहुत उत्साह के साथ। वह अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक गांव में पूरे दिन के फील्ड ट्रिप पर जाने वाली है। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी छोटे से गांव में जाना उसके उत्साह का कारण नहीं है, वह अपने दोस्तों के साथ एक मजेदार दिन बिताने के लिए उत्सुक है। पूरी बस बच्चों के उत्साह से भरी हुई है। गांव के रास्ते में छात्रों ने कुछ मजेदार खेल खेले और खूब गपशप की। वे जैसे ही गांव में घुसे सुंदर हरे भरे खेतों के दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गए, जो सुबह के सूरज में और भी चमकीले दिख रहे हैं। सूरज एक नए फूल की तरह उग रहा है और इसकी किरणें पेड़ों की पत्तियों से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक बिखेर रही है। खेतों में छोटे छोटे तालाब में सफेद खूबसूरत पक्षी तैरकर खेल रहे हैं। इस सुंदर दृश्य ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब अदिति और उसके दोस्त बस से उतरे तो उन्होंने ताजी शुद्ध हवा महसूस की, जो पहाड़ी इलाकों में भी मिलना मुश्किल है। उन्हें अपना दिन गांव के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते हुए बिताना है। उन्होंने पाया कि गांव की गलियां संकरी और घुमावदार होती है और घर ज्यादा उज्जवल और हवादार है। कोई कार या बस नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर आम है। लोग पैदल या साइकिल से घूमना पसंद करते हैं। उन्होंने गांव के अलग अलग कोनों में कई बंदर देखे और ग्रामीण लोग उनसे नहीं डरते। सभी छात्र बंदर देखकर बहुत उत्साहित होते हैं। शिक्षकों से अनुमति मिलने के बाद अदिति और उसके दोस्तों ने उन्हें केले खिलाए। कुछ समय बाद शिक्षक उन्हें गेहूं, चावल, गन्ना और सब्जियों के खेत दिखाने के लिए ले गए। किसानों ने उन्हें फसल उगाने और उनके द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में कई आश्चर्यजनक बातें समझाईं। चहचहाते पक्षियों की आवाज़ बहुत खूबसूरत लग रही है। किसान चाचा और चाची ने भी उन्हें ताजे फल तोड़ने और खाने के लिए प्रोत्साहित किया। अदिति ने पके फलों की पहचान करने और उन्हें तोड़ने का गुर सीखा। उसे फलों को तोड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ताजे फलों का स्वाद बाजारों से खरीदे जाने वाले फलों से बिल्कुल अलग है। यह बच्चों के लिए एक अद्भुत एहसास है। उन्होंने खेतों में घास और गाय के गोबर से बने कई गुंबदनुमा भंडारण ढांचे देखे, जिनका उपयोग किसान विभिन्न चीजों को स्टोर करने के लिए करते हैं। ईंटों और कंक्रीट के बिना यह एक मजबूत संरचना होती है, जो संग्रहित वस्तुओं को तेज हवा और बारिश से बचाती है। अदिति ने कुछ फसलों के ऊपर उड़ते हुए कीड़े भी देखे। यह उसके लिए थोड़ा डरावना है क्योंकि वह कीड़ों से डरती है। कुछ घंटे खेतों में बिताने के बाद सभी छात्र थक गए और भूख से बेहाल हो जाते हैं। शिक्षकों ने उन्हें दोपहर के भोजन के लिए गांव के स्कूल में जाने के लिए कहा। रास्ते में अदिति खेतों के किनारे ताजी घास चरती गायों को देखती हैं। वह यह देखकर हैरान रह गई कि ये गायें कितनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं कि किसी भी खेत में प्रवेश न करके केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में ही चर रही हैं। कुछ आगे उन्होंने बैलगाड़ी को माल ढोते हुए देखा, जिसे देखकर अदिति के दोस्त बहुत उत्साहित हो जाते हैं और बैलगाड़ी के मालिक से स्कूल तक लिफ्ट मांगते हैं। बैलगाड़ी का चालक खुशी से सहमत हो गया। यह बच्चों के लिए बहुत मजेदार है। गांव के स्कूल में छात्रों के बैठने के लिए फर्श पर साफ चादरें बिछी हुई हैं। गांव वालों द्वारा बनाया गया घर का बना खाना उन्हें परोसा गया। यह एक साधारण दोपहर का भोजन है, लेकिन बच्चों को भोजन का स्वाद बहुत ही प्रामाणिक और लजीज लगता है। स्कूल के कमरे में पंखा या एयर कंडीशनर नहीं है, लेकिन पास के खेतों से आ रही ठंडी हवा ने इसे सुखद बना दिया है। सभी ने अपने नियमित आहार से दोगुना खाया और फिर भी और अधिक खाना चाहते हैं। यह छात्रों के लिए एक सबक है कि क्यों ग्रामीण आमतौर पर उन्नत तकनीकों के अभाव में भी स्वस्थ जीवन जीते हैं। सभी छात्रों ने ग्रामीणों की आतिथ्य और भोजन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दोपहर के भोजन के बाद छात्रों ने गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और उनके जीवन के बारे में बात की। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा सामना किए जाने वाले चुनौतियों के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन्होंने गांव समुदाय की ताकत और उनका लचीलापन भी देखा। अदिति गांव के बच्चों के एक समूह के साथ खेलती हैं और उन्हें कुछ अंग्रेजी गाने सिखाती हैं।
वह उनकी कहानियां भी सुनती हैं। उसके लिए यह देखना आश्चर्यजनक है कि वे कितने खुश और बेफिक्र हैं। शिक्षक उन्हें खेतों में विभिन्न जल प्रबंधन प्रणालियों को देखने के लिए भी ले गए। जब वे एक बड़ी नहर के पास पहुंचे तो अदिति ने देखा कि लोग उसी पानी में अपने भैंसों के साथ नहा रहे हैं। सभी छात्र गांव की नहर में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक ने उन्हें तुरंत मना कर दिया। गांव छोड़ने से पहले अदिति और उसके दोस्तों ने ग्रामीणों और उनके पालतू जानवरों जैसे बकरी, गाय और भैंस के साथ तस्वीरें ली। अदिति की गांव की यात्रा जीवन बदलने वाला अनुभव बन गई। इसने उसे समुदाय के महत्व और सादगी के मूल्य के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इसने उसे शहर के जीवन की कीमत भी सिखाई, क्योंकि गांवों में लोगों को अपने दैनिक जीवन के काम करने के लिए बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है। शहरों में अस्पताल, स्कूल और कॉलेज जैसे संसाधनों तक पहुंचना बहुत आसान है। उसने अपने अनुभव अपने माता पिता के साथ साझा किए और उन्हें बताया कि वह बड़ी होकर ग्रामीणों के लिए काम करना चाहती है और सेवानिवृत्ति के बाद गांव में बसना चाहती है। वह अपनी गांव यात्रा को लेकर बहुत खुश होती है। उम्मीद है आपको अदिति की ये गांव यात्रा अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।